इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है फिर भी जिंदगी के सताए हुए हैं। कौन कह रहा है ये बात पाकिस्तान कह रहा है मेरे जावाजो। बहुत ध्यान से सुनना। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। और ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, और इससे अगला वीडियो जो होगा वो आपको डिजिटल बोर्ड से आएगा, उन सभी के फोटो के साथ, उन सभी सबूतों के साथ जिनका आप बहुत दिन से कमेंट सेक्शन में मेरे से कह रहे हैं। आई एम सॉरी कि मैं इसके चलते हुए आपको नहीं दिखा पाए, बट हाँ, अगला वीडियो आपको स्टूडियो से ही आएगा, डोंट वरी। लेकिन ये जो खबर है वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको सुनाए बिना शायद मुझे लगता है कि अधूरी रह जाएगी जानकारी। ध्यान से समझना। सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ऑल थ्री फ्रंट्स आर अंडर इंसर्जेंसी। तीनों जगह पर उथल पुथल है, चाहे वो सोशल फ्रंट हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो। आप कहेंगे सर तीनों कैसे? जी हां, देखो, सोशल की बात करूं तो टीटीपी, टीएलपी, तालिबान और पाकिस्तान, सब जगह सोशल डिस्टरबेंस है। अगर इकोनॉमिक की बात करूं, आपको पता है मार्केट किस तरीके का चल रहा है। सोने के भाव 1.5 लाख पे पहुंच जाते हैं, फिर 95 पे आते हैं, फिर 125 पे आते हैं, 115 पे आते हैं। यानी ग्लोबल मार्केट हिला हुआ है। डॉलर को अपने खत्म होने का बहुत बड़ा डर है। वहीं रुपा और ब्रिक्स की जितनी भी करेंसी है, चाहे युआन हो, रूबल हो, वो अपने आप में हंस हंस रही हैं, खेल रही हैं, खिलखिला रही हैं। क्योंकि कभी भी ऊंट इस तरफ करवट बैठ सकता है। ये इकोनॉमिक फंडा हो गया। एक है दोस्तों पॉलिटिकल। पॉलिटिकल आप देख रहे हो सीआईए और आईएसआई। यानी आपको पता है दलों के यहां सरकारें हमेशा जुगाड़ से बनती हैं। आज भी वही सिचुएशन है। आसिम मुनीर और यूनुस, मोहम्मद यूनुस, ये दो ऐसे दोस्तों टट्टे हैं, ऐसे टटमुजिए हैं जिनको भाड़े के टट्टू कहते हैं ना, वो हैं ये। किसके? सीआईए के, अमेरिका के। दोस्तों ध्यान रखना, दुनिया में अगर सबसे खतरनाक कोई व्यक्ति है आपके लिए तो वो पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान तो टुच्चा है दोस्तों, दो झापड़ मारेंगे मूतने लगेगा नीचे। सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो अमेरिका है। पॉलिटिकल अनरेस्ट की बात कर रहा हूं। आपने देखा होगा बांग्लादेश में क्या क्या चल रहा है। अभी आपको एक एक चीज बताऊंगा, कैसे अरविल जैक्सन मारा गया, कैसे आईएसआई का एजेंट मारा गया, कैसे और 4 अमेरिकी सीक्रेट एजेंट मारे गए। भाई इतने सीक्रेट एजेंट अचानक से क्या कर रहे हैं बांग्लादेश में? कोई कॉन्स्पिरेसी है क्या? अरे हमको तो नहीं पता। देखो भाई, हम तो अहिंसावादी देश हैं, हम गांधी जी के देश हैं। इस गाल पे चांटा मारो, लाल होते ही दूसरा कर देंगे। इसलिए मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि आई रेस्पेक्ट आवर अननोन हीरोज एंड द फोर्सेस आल्सो। बहुत ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी। दूसरी बात है, आपने देखा होगा कि हम तैयारी कर रहे हैं थ्री फ्रंट वॉर की। पाकिस्तान ने अभी हल्ला मचाया था 2 फ्रंट वॉर का, हम तैयारी कर रहे हैं थ्री फ्रंट वॉर की। थ्री फ्रंट वॉर मतलब आपने देखा होगा पेशावर यानी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ टीटीपी, अंदर पाकिस्तान में टीएलपी, ये एक ही फ्रंट है। नीचे सरक्रीक इज द सेकंड फ्रंट, एंड थर्ड वन जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है सबसे पहले धमाका वहीं हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड बांग्लादेश। आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज बताऊं, आसाम में चुनाव होने वाले हैं, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, बांग्लादेश में चुनाव है, म्यांमार में चुनाव होने वाले हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट। अब जिस जगह पर ऐसा होता है वहीं तो सरकार जल्दी से जल्दी बदली जा सकती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई प्लेंटी ऑफ सीक्रेट एजेंट्स आर रोमिंग हियर एंड देयर नियर अबाउट ढाका। ये वजह है कि ढाका में मोहम्मद यूनुस जैसे दलाल को पैसे देकर बिठाया गया, और जो सेंट मार्टिन जो आइलैंड था, जहां से हर जगह नजर रखी जा सकती है, भारत की पूरी नेवी पर नजर रखी जा सकती है, बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशियन में, वहां पर बेस बनाने की कवायद है। अब शेख हसीना ने नहीं दिया तो तख्ता पलट करवा दिया। अब उसकी वजह से मोहम्मद यूनुस बैठा हुआ है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट बता देता हूं थ्रू द इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। इस्लामिक रिपब्लिक आर्मी, आईआरए बनाने की मुहिम तेज है। किसकी? आसिम मुनीर की और मोहम्मद यूनुस की, दोनों की मिलके। दैट इज द रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय द इंटेलिजेंस ऑफ आवर नेशन कि आईआरए बने। मतलब अब बांग्लादेश की आर्मी क्या कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी, आसिम मुनीर पहले से ही बदनाम है, इन सबको अब एक बनाना है। और एक कैसे बनाने का? इस्लामिक रिपब्लिक आर्मी। इसमें क्या होगा? इसमें सारी गल्फ कंट्रीज भी शामिल हो जाएंगी, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक आर्मी आ गया तो हर जगह से अपने जो बेस्ट कमांडोज होंगे, जो बेस्ट कॉम्बैट बटालियंस होंगी, उनको इसमें शामिल किया जाएगा, और पूरे इस्लामिक फोर्सेस की एक रिपब्लिक आर्मी बनाने का निर्णय हो रहा है। बहुत जल्दी आपको इसके ऑफिशियल सूत्र भी मिलने लगेंगे, डोंट वरी। अब इसके खिलाफ कुछ तो होगा दोस्तों। कभी कभार क्या होता है, ये एक कैलिफेट का निर्माण करना चाह रहे हैं कि एक बड़ा कैलिफेट, जैसे उम्मयद आया था, उम्मयद को नष्ट कर दिया अल्बीबादे ने। अब दोबारा कैलिफेट, ग्लोबल कैलिफेट तो बना नहीं पा रहे, तो रीजनल कैलिफेट बनाना चाह रहे हैं। अब उसका कहां निर्माण होगा? जहां जहां इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी। कहां है जनसंख्या? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। ध्यान रखना, लोग हमसे कमेंट सेक्शन में नीचे कभी कभार कहते हैं, जाबाज बहुत ध्यान से समझ लेना आर्टिकल,
क्योंकि मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, इसलिए आपको ओरली बोल रहा हूं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। कि बहुत से लोग हमको कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि राजपूत सर ये बता दीजिए कि किस तरीके से भारत तैयारी कर रहा है, पीओके नहीं ले पा रहा है, आप तो कह रहे थे दिवाली पर पीओके ले लेंगे। बात यहां सिर्फ पीओके की होती तो ये हमारा 12 घंटे का भी खेल नहीं था। ध्यान रखना, अगर इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं, और आपने त्रिशूल एक्सरसाइज के बारे में सुना होगा, वी हैव डेप्लॉयड आर ऑल थ्री कमांड्स, ऑल थ्री फोर्सेस इन सरक्रीक। सरक्रीक में हमारी वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवल फोर्स, तीनों वहां पर एक्सरसाइज कर रही हैं 10 दिन के लिए नोटा में। समझ गए? अब इसका क्या मतलब है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 30,000, 25 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्यों भाई? ऐसा क्या है? क्या हम ऐसे ही इतना पैसा लगा रहे हैं एक्सरसाइज में? नहीं, बहुत बड़ी कोई प्लानिंग है और उसका आपको रिजल्ट देखना चाहिए, ना कि ये कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग का फोर्सेस पर छोड़ दीजिए, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। दे आर मेकिंग देयर स्ट्रेटजीज, हमको रिजल्ट देखना। रिजल्ट क्या होगा कि ऑल थ्री फ्रंट्स विल बी सिक्योर। सरक्रीक वाला मुद्दा जिंदगी भर के लिए खत्म, खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका अलग, बलूच आजाद होंगे। दोस्तों ध्यान रखना, पीओके, पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर विल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया वेरी सून। एंड द थर्ड फ्रंट वॉर, जहां पर हम सिलहट और चिट्टगांव के जिनका यूज करके, कॉक्स बाजार का यूज करके, म्यांमार में दोस्तों जहां चाइना भी बैठा है, म्यांमार में जहां पर म्यांमार के जो उल्फा फोर्सेस है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को हमेशा इंसर्जेंट बनाते हैं, ये सारे इलाकों को हमको सिक्योर करना है। ध्यान रखना, पेट में एसिड बन रहा है और बाहर फोड़े पर अगर मलहम लगाओगे तो कुछ नहीं होने जाने वाला। फोड़े पर मलहम लगाने के लिए बाहर आदमी बैठे, कौन? जो हाई पॉलिटिकल ऑर्डर्स हैं वो बैठे हुए। मोदी जी हैं, किसी के फोड़ा दिखेगा उस पर मलहम लगाएंगे, या टेंशन क्यों ले रहे? लेकिन अंदर जाकर वो ये भी बात करेंगे अंदर वाले लोगों से कि ये फोड़ा हुआ कैसे। यानी अंदर अमित शाह, जयशंकर साहब, अजित डोभाल साहब, योगी आदित्यनाथ, ये उन इलाकों का मुआयना कर रहे हैं जहां से फोड़े पनप रहे हैं। एसिड तो अंदर बन रहा है। आपने देखा होगा नक्सलिस्ट लगातार सरेंडर कर रहे हैं। यानी पहले अंदर की सफाई होगी तो चेहरे पर पिंपल होंगे ही नहीं। अंदर की गंदगी से पिंपल होते हैं। ये जो बाहर चल रहा है ना, मोहम्मद यूनुस आसिम मुनीर की ये जो फ्रेंडशिप चल रही है, अमेरिका इनको पैसे देके जो अंदर से चोट करवा रहा है, ये किस वजह से? क्योंकि अंदर एसिड बन रहा है। आपको पता है, घर में बहुत सारे मीर जाफर बैठे, इतने मीर जाफर बैठे हैं जो झांसी के किले के साथ साथ समूचे भारत को गुलाम बनवा सकते हैं। इनका भी ख्याल रखना, इनका इलाज करना आपका काम है, योगी आदित्यनाथ साहब। और आप बहुत बखूबी, यू आर डूइंग अ वेल डन जॉब, थैंक यू वेरी मच एंड हार्टली थैंक्स टू द सीएम। उधर हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को भी ध्यान रखना। बात अब यहां किसी पार्टी विशेष की या किसी की नहीं है, बात यहां सनातन की है, बात यहां भारत की संस्कृति की है, बात है हमारी पहचान की, जिसको लोग मिटाना चाहते हैं। दोस्तों, वेस्टर्न ताकतों के साथ मिलकर भारत की पहचान को खत्म करना चाहते हैं। दिवाली पर कहते हैं दलालों वाली हरकत करके कि दिए जलाना जरूरी नहीं है। आप अंग्रेजों की तरह चर्च से कुछ सीखो। हम क्रिश्चियनों के विरोधी नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना नाम बदल नहीं रहा, अपना काम बदल नहीं रहा, अपना जगह बदल नहीं रहा और वो क्रिश्चियन बन जा रहा है, इसका मतलब क्या है? भारत की सभ्यता पर चोट है। हम तो क्रिश्चियनों का उतना ही सम्मान करते हैं, हम तो दूसरे धर्मों का उतना ही सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। धर्मो रक्षिति रक्षिता, धर्म की रक्षा करी जाएगी। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, त्रिशूल एक्सरसाइज 10 दिन तक ये एक्सरसाइज चलेगी और ये मौत का वो तांडव है जो भगवान शिव ने किया था दोस्तों प्रलय लाने से। यानी ये एक तरह से तांडव है महाकाल का। और त्रिशूल को जब हम घुसेड़ कर घुमाते हैं तो उसके चिथड़े उड़ते हैं, और ये चिथड़े कौन से होंगे? ये होगा इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत में विलय हो जाएगा, ये होगा खैबर पख्तूनख्वा पेशावर का इलाका जो अफगानिस्तान का बन जाएगा, ये निकलेगा एक चिथड़ा बलूचिस्तान जो एक इंडिपेंडेंट देश होगा। बांग्लादेश को भी उसकी सबक सिखाई जाएगी। बांग्लादेश के लिए हम तैयार हैं। हमारा सिलहट वाला इलाका, हमारा दोस्तों कॉक्स बाजार चिटगांव वाला इलाका, ये भारत के इलाके, सारी इंसर्जेंसी यहीं से हो रही है। यहां हमने अभी ड्रोन अटैक करके म्यांमार के जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनको जवाब दे दिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश में बहुत बड़ा कुछ होने जाने वाला है। मोहम्मद यूनुस जो आईआरए का ख्वाब देख रहा है ना, ये बर्बाद होने वाला है। भारत कमजोर व्यक्ति थोड़ी है यार। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी तैयारी करने का नहीं, ये विश्व के लिए तैयारी कर रहा है भारत। यानी विश्व को भी ये बताना चाहता है कि हु वी आर, ये कौन है? ये वो जाबाज लड़ाके हैं भारत माता के, जो अपने बॉर्डर्स को भी सिक्योर करेंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, सरक्रीक हो या बांग्लादेश। ध्यान रखना, दीदी का खराब टाइम शुरू होने वाला है। वेस्ट बंगाल में दीदी का खराब टाइम शुरू होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो भी देश विरोधी है, दीदी से ही मतलब नहीं है,
जो भी देश विरोधी है उसका तख्ता पलट होने की अब तैयारी कर रहा है भारत, और हर फ्रंट पर तैयारी कर रहा है, सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, यह चैलेंज है अमेरिका को। और आपको मैंने बताया था, आप गलत वीडियोस के झांसे में मत आइए, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। बहुत से ऐसे दलाली कर रहे हैं लोग जो चंद पैसे लेकर भारत की इमेज को खराब करना चाहते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ गलत तरीके से पेश करके उनको भ्रष्टाचारी, उनको जो है खत्म करने वाला दिखाना चाहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, चंद रुपयों के लिए कुछ दल्ले बैठे हुए हैं यूट्यूब पर ही, खुले में कह रहा हूं। उनके अंदर बहुत भड़ास है, लेकिन डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन जब उनको मौका मिलता है डंक मारते हैं वो, चाहे वो दोस्तों जर्मनी में बैठे हों, चाहे वो कहीं भी बैठे हों। ध्यान रखना, अपने घर में भी कम मीर जाफर नहीं है। दोस्तों आपको सतर्क रहना होगा, आपको वो जगह ढूंढनी होगी, उन लोगों को शेयर करना होगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करने होंगे जो भारत को अखंड बनाएंगे, जो भारत की बात भारत के लिए उठाएंगे। आपको समझना होगा। मैं जल्द ही लौटूंगा बोर्ड से आपके साथ पूरे सबूतों के साथ, यह दिखाने के लिए कि कैसे भारत महाशक्ति तो बनेगा ही, लेकिन कैसे अपने बॉर्डर्स को वो एक अभेद्य दीवार बना देगा, वो एक ऐसा किला बना देगा जिस पर अटैक करने से पहले भी 100 बार सोचना होगा, चाहे वो यूएसए ही क्यों ना हो। कि भारत से टच करना उतना आसान नहीं है। और सल्यूट करिए उन अननोन एजेंसीज को, उन हीरोज को, जो दोस्तों ऐसे दल्लों को फोटोलों में ही उनका हिसाब कर दे रहे हैं, पत्ते खेलने के साथ ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं अगले वीडियो में। जुड़े रहना महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।